Hi everybody, welcome to UGC NET Test Book. This is Dr. Hina, your paper number 2 educator for the subject education. तो नाम तो सुना ही होगा, कहते हैं ना। तो उसी तरह आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सक्सेस की गारंटी। ये सक्सेस जो मैं गारंटी कर रही हूँ हर स्टूडेंट के लिए जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है। एवरीबडी इज अ बिगिनर द डे दे स्टार्ट and everybody is a winner at the end of that journey. विनर हैं हम, भले ही हमारा पेपर क्लियर होता है नहीं होता, we are a winner because even if it is our second attempt we have gained, we have gained the experience जो उस पहले अटेम्प्ट से हमें मिला। तो कभी भी शुरुआत में ये मत मानना कि मैंने कुछ सीखा या कुछ गेन नहीं करा। तुम आज भी एक विनर हो, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अगेन। आपके पास वो अनुभव है जो आपकी मदद करेंगे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराने में। But remember, if you are following this strategy for the next 120 day, I can bet you and give you in written, आपका GRF होगा ही होगा। अपडेटेड सिलेबस से लेकर यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ दैट यू नीड टू फॉलो इन द नेक्स्ट 120 डेज सो दैट जून में JRF आपका हो। तो सबसे पहली बात, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए हमें किसी एक दिन के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहली गलती करना छोड़ दो कि कल से तैयारी करूंगा, क्योंकि दिसंबर में तो फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, शादियां बहुत होती हैं। बट आई थिंक जून वालों में आपको एक एज है कि आपके लिए इतने फेस्टिवल्स नहीं होते। इट्स ओनली नवरात्रास या रमजान का महीना आता है, उससे पहले आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल नॉट बी रिपीटिंग फॉर द कमिंग अटेम्प्ट इज कि मैं कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, क्योंकि अगर आपको इन्हीं की तरह रैंक नंबर 1 में आना है तो शुरुआत तो आपको आज से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इनकी तरह बनना है जिनको सब कुछ आता है, या इनकी तरह बनना है जो सबके पेपर में झांक रहा है। भाई तू बता दे, तू बता दे आंसर क्या होगा, तू बता दे। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है तो शायद मैं ऐसा कहूंगी तो गलत कहूंगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सिलेबस वही है लेकिन क्वेश्चंस अब वो नहीं आ रहे, तो ये एक फैक्ट है। अगर मैं अपडेटेड सिलेबस की बात करूं आप लोगों के साथ से, तो सिलेबस देखने में आज भी वही सेम है, ठीक है, लेकिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द पेपर वो अब सेम नहीं है। अब आपके पास 30% पेपर ऐसा होता है जो डायरेक्ट, आप 30% माने कि अगर मैं पेपर नंबर 2 की बात करूं तो 100 में से 30 सवाल ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये इसका नाम है, ये इन्होंने सीक्वेंस पूछा है, ये इन्होंने इसके प्रोपोनेंट का नाम पूछा है, ये फिलॉसफी किसने दिया है, फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। लेकिन 70% पेपर कहने को तो आपका एवरेज लेवल का होगा, कहने को तो ये एवरेज का होगा। मुश्किल से 10 क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होंगे जो वाकई में डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। अब जो 70% आपका एवरेज पेपर है कहने को, वो कैसा होगा वो देखिए। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कैसा, 4 ऑप्शन, चारों अलग यूनिट से, आपके पास ए बी सी डी, चारों अलग 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 यूनिट से आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो ये क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 यूनिट कवर कर देंगे। अब देखिए दूसरा तरीका, उन्होंने पैसेज को थोड़ा सा क्या करा है, डिफिकल्ट टर्म्स यूज करनी स्टार्ट कर दी। पैसेज को उन्होंने डरावना बना दिया, कैसे, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज, वोकैबुलरी जो है ना वो थोड़ी सी एडवांस यूज करनी स्टार्ट कर दी कि बच्चा बोले अच्छा इतनी हाई फाई इंग्लिश लिख दी, मुश्किल लग रहा है पैसेज देखने में। पैसेज मुश्किल नहीं है भैया, शब्द मुश्किल है। शब्द जैसे स्कूल ना बोल के आपने क्या बोल दिया, ये ना एक जैसे यूनिवर्सिटी में बोलते हैं ये एक विश्वविद्यालय है, ये पुस्तकालय है, ठीक है। सो द वोकैबुलरी दे आर गोइंग टू यूज विल बी लिटिल डिफरेंट, ठीक है। सूरज नहीं सूर्य, मतलब पर्यायवाची शब्द सिनोनिमस टर्म यूज करेंगे एडवांस लैंग्वेज वाले, ठीक है।
अब तीसरी चीज वो क्या कर रहे हैं, वो पेपर को सब्जेक्टिव बना रहे हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है लंबे लंबे आंसर्स लिखने को दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, बताओ विच इज इनकरेक्ट। 5 5 स्टेटमेंट होंगी, आपको बताना है इन 5 में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन कौन सी इनकरेक्ट है। ए बी सी, बी सी डी ए डी सी, मतलब व्हाट, 5 स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें से आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। नॉट वाली स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। पहले आसान था ना भैया, सीधा बताओ कौन सा सही है, अब ये बताना है कौन सा गलत। सो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द पेपर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। पहले क्या था, स्टैट्स अप्लाई करो आंसर निकाल दो। अब कहते हैं स्टैट्स ना थ्योरी की फॉर्म में अप्लाई करो, बताओ स्टेप्स बताओ। अब स्टेप्स वही बता सकता है जिसने क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व किया होगा, वरना आप कैसे स्टेप्स बता पाओगे। काई स्क्वायर लगाना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे काई स्क्वायर के स्टेप्स बताओ, टी टेस्ट के स्टेप्स बताओ। स्टेप्स तो वही बताएगा ना भाई जिसने क्वेश्चन करा होगा, कभी सॉल्व किया होगा न्यूमेरिकल। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं जज्बातों से, पेपर को ऐसे मुश्किल बना रहे हैं, डरावना बना रहे हैं। बट पेपर बिल्कुल डरावना नहीं है अगर आप रोज पढ़ोगे तो एक गलती जो हर कोई करता है, कहता है यार एडुकेशन तो इजी है यार, मैं 2 महीने में कर लूंगा, अभी से क्यों पढ़ना है। भाई एडुकेशन ही अब सबसे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कौन सही है और कौन गलत ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सबके दृष्टिकोण बहुत ज्यादा है। ठीक, तो पहली गलती जो आपने करनी है वो ये है, सिलेबस कहने को सेम है। आप लोग मुझे मैसेज करते हो मैम सिलेबस बदल रहा है, मैम सिलेबस बदल गया मैम। भाई सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई में बदलाव हो चुका है। पहले पियाजे से क्वेश्चन आते थे, इस बार पियाजे की बुक आ गई। कभी सोची थी, कभी सोचा ना था मैंने तो कि पियाजे की बुक आएगी, मैं तो थिंकर्स की बुक सोच रही थी, यहाँ पियाजे की बुक आ गई। अब क्वेश्चन इवैल्यूएशन का था, करिकुलम का था, टैलमेज लिखकर उसको भयंकर बना दिया। भाई टैलमेज कौन है, इसके बारे में पढ़ना है। टैलमेज के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, मैफ्टेल के बारे में नहीं पढ़ना है भैया, लेकिन आपको उससे जुड़े कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगली बार वो आपको उसकी जगह आपका भी नाम लिख के दे सकते हैं। भाई सुभाश्री ने क्या कहा, भैया अनूपा ने क्या कहा, भाई अतुल ने क्या कहा, हमें सबके बारे में नहीं जानना, बट हमें करिकुलम इवैल्यूएशन जरूर पता होना चाहिए। ठीक, चलो अब एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, वही जिसके पास 55% मार्क्स है मास्टर्स में, और अगर 4 ईयर यूजी से हो तो 75% मार्क्स है, तभी आप इस पेपर में बैठ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपकी कैटेगरी जनरल का है, बाकी कैटेगरीज के लिए 5-5% कम हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो। देखो सिंपल फंडा है, आज से पढ़ना है और रोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ जितने टारगेट्स दे दूं। आई नेवर एम फॉर मैक्सिमम, एम फॉर मिनिमम। ठीक है, आई नो हर रोज सबके लिए 6 घंटे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है भाई, वी आर ह्यूमंस, वी हैव अ लाइफ, वी हैव अ फैमिली, वी हैव अवर पर्सनल लाइफ, वी हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक दिन में आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, और एडुकेशन में तो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, नहीं पढ़ सकते, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, हफ्ते में 2 दिन आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, अच्छी बात है, बट आप रोज नहीं पढ़ सकते। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, आपको रोज एक ही चीज पढ़नी है जो मैं आपको पेड बैच में पढ़ा रही हूँ। और मैं चाहूंगी अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो आपको पेड बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ 70+ क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पेड नोट्स में से, 75 क्वेश्चन। आई होप आप वो क्लास देख चुके हो, जो पढ़ाया वही आया। 155 स्लाइड्स है, उसमें 75 क्वेश्चंस हमारे पेड नोट्स में से हैं। बट अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, देखो मैं अब उस पर नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर है तो आप प्लीज यूट्यूब पे रेगुलर रहिए, फ्री क्लासेस के लिए रेगुलर रहिए, और जो कवर कराया जाए उसको रेगुलर दिन में पढ़िए, यूनिट वाइज पढ़िए। अब आती हूँ पेड बैच पर, अगर आप हैं तो जो आपको पेपर नंबर 1 में पढ़ाया जा रहा है और जो पेपर नंबर 2 में पढ़ाया जा रहा है उसको सेम डे आपने कवर करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लाइव ही बैठना है, मुझे पता है आप लाइव नहीं देख पा रहे, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, कोई बात नहीं। टारगेट इज रात को सोने से पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 का वो टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर आपका कोई डाउट है आप हमें पूछ पाए। और अगर आप हमें लाइव नहीं पूछ सकते, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे दिन रात कभी भी मैसेज कीजिए, मैं आपका यहाँ पे डाउट रिजॉल्व करती हूँ।
आई डू दैट। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 को अगर आप इस रफ्तार से पढ़ेंगे कि रोज वो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जो मैम ने करवाया है या सर ने करवाया है, आई एम टेलिंग यू बाय अप्रैल एंड तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कीपिंग वीकेंड एज छुट्टी। सिर्फ हफ्ते में 5 दिन पढ़ोगे, सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती, और आप देखोगे अप्रैल एंड तक आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। अब रही बात वीकेंड्स पे क्या करें, भाई ऐसा नहीं है वीकेंड पे बैठ गए भैया आराम से क्या करना है, नहीं, रिवीजन करनी है आपने हर उस टॉपिक की जो आपने उस पूरे वीक में कवर किया है। सो सैटरडे एंड संडे आर फॉर रिवीजन। मान लीजिए आपने पूरे हफ्ते में 5 क्लास पेपर 1 की करी, 5 क्लास पेपर 2 की करी, इनको रिवाइज भी तो करोगे, वरना क्या होगा, नया पढ़ता जाओगे, पुराना भूलते जाओगे। सो टू कीप अ बैलेंस दैट जो नया पढ़ रहे हो वो भी कवर होता रहे और जो पुराना है वो भूले ना, तो प्लीज मेक श्योर योर वीकेंड्स आर फॉर रिविजन। क्योंकि देखिए कोई भी चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाएगी जब आप उसको रिवाइज करेंगे। एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अप्रैल एंड में सिलेबस भी ओवर हो जाएगा और लगभग 70% सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ 70% रिवीजन भी आपका कवर हो जाएगा बाय अप्रैल एंड। और उसके बाद आप मई के महीने में तैयार हैं हमारे साथ धड़ाधड़ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और मैराथन लगाने के लिए। और इस बीच में हम आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस साइड बाय साइड पेड में सेक्शनल प्रोग्रेसिव टेस्ट के फॉर्म्स में लेते रहते हैं, मॉक्स प्रीवियस ईयर्स के फॉर्म में लेते रहते हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चंस नहीं करना, लेकिन आपने खुद से क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस हम आपको लाइव क्लास में करवा रहे हैं, 50-50 हजार क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 के मिलाकर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टीचर के साथ लाइव कीजिए, खुद जितना टाइम है सिर्फ थ्योरी में डिवोट कीजिए। देखो मैं बिल्कुल क्लियर हूं फॉर एजुकेशन, आपने वही करना है जो मेरे पेड नोट्स के अलावा आपको एक चीज नहीं करके जानी पेपर के लिए। जितना मैं पेड नोट्स में कराऊंगी उसके अलावा आपने एक चीज खुद से नहीं करनी है, वही करना है जो मैंने करा है, एंड आपका जीआरएफ हो जाएगा, मेरी गारंटी है। टारगेट यही है जो मैंने अभी बता दिया, मेरे पास और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं सिंपल बात करती हूँ, आई जस्ट टॉक टू द पॉइंट, डू दिस एंड जीआरएफ इज योर्स। ठीक, बिकॉज आई बिलीव इन यू, इफ आई कैन से यस तेरा होगा, आपका जरूर होगा, आप ही का ही होगा। इफ आई एम सो श्योर अबाउट यू, व्हाई आर यू नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ? इफ आई एम सेइंग यू डू दिस फ्रॉम टुडे यू विल बी एबल टू क्रैक जीआरएफ, तो फिर आपको खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? मुझे है, मुझे पता है आपका होगा, बिल्कुल होगा, तो आपको क्यों नहीं है? डू दिस एंड यू विल गेट द जेआरएफ। ठीक है, तो आपकी यही टाइमलाइन है दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अब आ जाओ नो कंपैरिजन विद अदर्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैम मेरे दोस्त ने कर लिया, मैम उसको समझ आ गया, मैम मेरे को समझ नहीं आया, मैम उसने 4 मॉक लगा लिए, उसने मैराथन लगा, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। सलमान खान कहते हैं ना वीकेंड वार में कि भाई जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है यार, अरे उसने 4 मार्क्स लगाए, उसको कहो 8 लगा ले, उसके 10 यूनिट हो गए, उसको बोलो 10 और कर ले। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आपका असली कंपटीशन किससे? खुद से। आपको किससे इंप्रूव करना है? खुद से। हर रोज आपने अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है कि मेरा पहले से ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो अपने अपने ना आसपास एक हेलमेट पहन लो, सो दैट वट एवर योर फ्रेंड इज डूइंग इट इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। कई बार क्या होता है, दोस्त दोस्त का दोस्त बनने की जगह दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बैठते हैं हमें लगता है यार उसने तो 4 यूनिट पढ़ लिए, मेरे तो नहीं हुआ, एंड उसी में हम सोचते रहते हैं, और होता क्या, टाइम अप हो जाता है और हम पढ़ाई नहीं करते और हम रोते ही रह जाते हैं। सो अभी हमने रोना नहीं है, हमने पढ़ना है, हमें उन बच्चों पर फोकस करना है बिकॉज वो हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन फिलहाल अभी हमारा कंपटीशन खुद से है। अप्रैल तक आपका फोकस सिर्फ खुद पे होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उनको दिखा देंगे कि हम तुमसे कम नहीं है। सो बी, इट्स कॉल्ड एज लेटेंट लर्निंग, छुपा रुस्तम बनो, छुप कर पढ़ो, नजर इज फॉर रियल। एंड में झटका मारना कि जिसको तुम टॉपर नहीं समझ रहे थे ना भाई, हम ही टॉपर निकले। सो लेट दीज पीपल गेट शॉक्ड वंस योर नेम इज कमिंग ऑन द टॉप। डू नॉट टेल देम कि मैं रोज पढ़ रहा हूँ,
So nazar is for real. So make sure you are not comparing yourself with anybody and you are least bothered. दुनिया में जो कोई कर रहा है करने दो, तुम खुद पर फोकस करो, ठीक है? So always believe you in yourself. I am telling you, if you start from today, anything and everything is possible. वरना मिस्टर बीन की तरह क्राइंग बेबी हो जाओगे जब रिजल्ट आएगा, ठीक है? सो अब आती है बात क्वेश्चंस करने की. देखो, एक यूनिट जब भी तुम्हारा प्रिपेयर हो जाए ना, इफ यू आर डन विद वन यूनिट, उसके बाद उस यूनिट के रिवीजन करना और फिर उस यूनिट वाइज क्वेश्चंस लगाना. लाइक फॉर एग्जांपल, आपका यूनिट नंबर 3 पेपर 1 का तैयार हो गया, थ्योरी पूरी हो गई, उसके बाद उसको एक रिवीजन करो, ठीक है? फिर यूनिट नंबर 3 के धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगाओ यूनिट वाइज, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए पेपर नंबर 2 में आपका यूनिट नंबर 6 रिसर्च का रेडी हो गया. अब एक बार उस पूरे यूनिट की रिवीजन कर लो और फिर उसके यूनिट वाइज पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब अगर मैं यूनिट वाइज एजुकेशन की बात करूं, मैं पहले भी हजारों बार बता चुकी हूँ कि ऑल यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट. मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसको आप स्किप कर दो और ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसको आप 100% कवर कर लो और बाकी सबको स्किप कर दो. ऑल यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट. लेकिन इसमें आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 10, ये चारों यूनिट में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है? यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 9, ये आपके लेंथी यूनिट्स हैं, लंबे यूनिट्स हैं. इनको कवर करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और इनमें गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, खासतौर पे 1 और 6 में, ठीक? तो इनके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा. बट ये जो 4 यूनिट है ये ऐसे, इसमें आप पूरे नंबर ऐसे ले सकते हो, ठीक? चलिए, अब सेफ स्कोर क्या है अगर आप नेट जीआरएफ क्रैक करना चाहते हो. अगर आपका टारगेट, इस कैटेगरी को तो मैं देखना ही नहीं चाहती, ठीक है? आ जाओ सीधा नेट और जीआरएफ पर. अगर आप चाहते हो जीआरएफ आपका हो, टारगेट शुड बी 220. क्यों भैया, आपको 205 या 206 क्यों लाना? क्यों आप में इतना दम नहीं है कि आप पुराने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दो? जब आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तो आप सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की ताकत रखते हो. अगर हम कभी रिकॉर्ड ही ना ब्रेक करें तो दुनिया में तो कभी कोई तरक्की ना हो. क्यों? आपको टारगेट सोचो 220 का, ठीक है? और पेपर नेट के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 200 का, क्योंकि अगर हम ऊंचा देखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो जाके हम 10-10 नंबर कम पे लैंड अप करते हैं, क्योंकि गलती होती है, ह्यूमन नेचर है, एंजाइटी है, प्रेशर है, कुछ ना कुछ आता हुआ भी हम गलत मार्क कर देते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज, कोशिश करो हर टॉपिक के आप कॉन्सेप्ट मैप्स जरूर बनाओ. देखो, पीपीटीज पीडीएफ में ना सब लंबा लंबा थ्योरी की फॉर्म में दिया होता है, इसीलिए अब हम आपको गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में हर टॉपिक के इस तरह से कॉन्सेप्ट मैप्स और फ्लो चार्ट्स दे रहे हैं. अब देखो, इसमें कैटल को रिवाइज करना कितना आसान हो चुका है कि कैटल ने फैक्टर एनालिसिस दिया, कैटल ने सरफेस और सोर्ट ट्रेड्स दिया, कैटल ने पैरानॉइड शिजोनॉइड की बात करी है, कैटल ने डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से दिए, 16 पीएफ उनके टूल का नाम है, एंड कैटल ने भी ट्रेड अप्रोच की बात करी है. अब इतनी, हो सकता है कैटल का ये सारा कॉन्सेप्ट ना 10 या 12 पीपीटीज में एक्सप्लेन्ड है. उन 10 या 12 पीपीटीज को हमने एक चार्ट में, एक पेपर, एक स्लाइड में कॉन्साइज फॉर्म में दे दिया. ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में, बिकॉज यही कीवर्ड्स रिवीजन में सबसे ज्यादा मदद करते हैं. और होता क्या है, ये कीवर्ड्स एक लुक में दिखते हैं और हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं. अब ये फोटो आपके दिमाग में फिट करना इजी है बजाय कि 10-15 स्लाइड्स की, और इस फोटो में सब कुछ मेंशन्ड है रिलेटेड टू कैटल. तो अब आपको रिवीजन यहां से करना आसान होगा ना, और ये जब दिमाग में फिट हो जाएगा तो कैटल के कम से कम 10-15 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक स्लाइड से. वो सब कुछ यहाँ आपको प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर, अगर आप पेड बैच में नहीं है तो इस तरह से आप अपने हर टॉपिक के लिए फ्लो चार्ट्स बनाएं. और अगर आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में हैं तो आपको ये सारे इन्फोग्राफिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट मैप्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिल रहे हैं, ठीक है? ये वो टॉपिक्स के नाम है जहां से 100% क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, लर्निंग थ्योरीज, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन,
instructional design models, Indian philosophies, models of curriculum development and evaluation, types of disabilities, models of leadership, models of teacher education and commissions and policies. ये वो टॉपिक्स है जहां से 50 से 60% पेपर बनता है. ये वो श्योर टॉपिक्स है. नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है क्या. गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम वो है जहां हम आपको जबरदस्ती जेआरएफ तक छोड़कर आएंगे. पेड बैच में क्या होता है, आप बैच ले लेते हो, पढ़ते नहीं हो, आते नहीं हो, कोई ट्रैक नहीं रहता है. बट गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में वीकली बेसिस पर आपके घर पर फोन कॉल आ जाएगा. ये रहा कि भाई कहाँ हो, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो. आपको ट्रैक दिया जाएगा कि पिछले हफ्ते में आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं और कितनी क्लासेस मिस करी हैं. साथ ही हम आपको देने वाले हैं यहाँ लाइव क्लासेस, मॉक्स, पीडीएफ, बूस्टर कोर्स, सब कुछ इंक्लूडेड है. बट आपको टेक्स्ट बुक का जो पास एलीट है 600 रुपीज का, वो भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. अभी मैंने आपको दिखाया ना, हर टॉपिक के आपको इन्फोग्राफिक्स मिलने वाले हैं, हर टॉपिक के फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप्स, लर्निंग मैनेजमेंट रिविजन कैप्सूल, ठीक है, लर्निंग मटेरियल रिविजन कैप्सूल्स, LMRCs, ठीक है, साथ में सिद्धि सिलेबस इंटीग्रेटेड डायग्रामेटिकली डिटेल्ड हाई यील्ड इन्फोग्राफिक्स. हर एक टॉपिक का इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट मैप, फ्लो चार्ट, ब्यूटीफुल पिक्चर्स मिलेंगे जो आपको रिवीजन में मदद करेंगे. ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका जो रहने वाला है पेड बैच, और यही डिफरेंस है कि ये सारे फीचर्स आपको पेड बैच में नहीं मिलते हैं, सिर्फ गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में मिलते हैं. इसलिए अगर अभी तक आपने गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट से कर लो, बिकॉज आज आपके लिए तगड़ा प्राइस ड्रॉप है. बिकॉज आज रिपब्लिक डे है, सो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इसलिए आज स्पेशल आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस डाउन है, सिर्फ आज के लिए. और सबसे बड़ा फीचर है, अगर आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम लेते हैं तो हम आपको देने वाले हैं 3 महीने की पेड इंटर्नशिप, 3 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप, यानी कि 40,000 रुपीज पर मंथ हम आपको देंगे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 1,20,000 3 महीनों के लिए. अगर आप क्लियर करते हैं JRF विद द गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, 1,20,000 रुपए की स्कॉलरशिप, जिसको आप पेड इंटर्नशिप कहते हैं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अगर आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में क्लियर कर लेते हैं JRF. और साथ ही 77,000 का कैशबैक ऑन क्लियरिंग JRF एंड 26,000 का कैशबैक ऑन क्लियरिंग नेट. सो आई होप अब आपके पास एक बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे पेड इंटर्नशिप के, 77,000 मिलेगा कैशबैक, मेक्स अ टोटल ऑफ 1,97,000. समझो मोटा मोटा 2 लाख रुपए मिलेगा अगर आप हमारे साथ JRF क्वालिफाई कर लेते हो इन द गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम. ठीक है, चलिए, तो अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और एल्स आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. आपको जो PDF है वो वहीं पर मिल जाएगा, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है. कभी भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, मन में कोई शंका है, मुझे यहाँ पर तुरंत मैसेज कीजिए. ठीक, चलिए अब आ जाइए यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस पर मैं आपके साथ क्लासेस लेके आती हूँ. 3:30 PM ऑन यूट्यूब. इंडियन फिलोसफी स्टार्ट करने वाले हम कल से, सांख्या, योगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म. अब अगर आप देखें, ये हमारी क्लास होगी सांख्या कल. अब हमारी कोई भी क्लास को ओपन कीजिए, नीचे ना गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन करने का फॉर्म लिंक दिया गया. अगर आपने ज्वाइन करना है, बिकॉज ये ऑफर लास्ट डेट है, ये जो इतना कम प्राइस है वो भी लास्ट डेट है, और GSP के जो एडमिशन्स है वो भी क्लोज हो जाएंगे. इसलिए अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट नेम फिल कर दीजिए, ताकि टीम आपको कॉल कर ले और आपकी हेल्प कर ले कोर्स ज्वाइन करने में. ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया कि पेड बैच में से 75 क्वेश्चन डायरेक्टली थे. ये देखिए, एक बार आप चेक कर सकते हो इस वीडियो को, जो पढ़ाया वही आया. तो यहाँ पर मैंने 155 स्लाइड्स को शेयर किया है. ये देखिए 155 स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की है, विच इज आप
प्रूफ कि 75 प्लस क्वेश्चंस पेपर में हम पेड नोट्स में से डायरेक्टली हैं। चलिए मिलते हैं कल से क्लासेस में। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, पक्का जेआरएफ क्वालिफाई होगा। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।